welcome back to the channel. This is Kashif Raza and I'm a first year MBBS student at AIIMS Patna. Back in 2022 when I gave my NEET exam, I scored 666 marks out of 720. In this particular video I'm going to share what were the methods जो use करके I used to make notes जो कि like which were my primary source of revision and also for studying. Like so basically I'm going to share 6 points with you which you should use or you can like take away from the video which I used basically which helped me out. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द फर्स्ट थिंग इज़ कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम एक बार एक रफ नोट्स अलग बना लेंगे क्लास में, उसके बाद घर जाकर उसे फेयर करेंगे. सो इट शुड नॉट बी द केस. लाइक यू शुड मेक नोट्स एट वंस. लाइक व्हेन यू आर अटेंडिंग लेक्चर, जब तुम लेक्चर देख रहे हो, क्लास चल रही है, एट दैट पॉइंट ओनली यू शुड मेक योर नोट्स एंड यू शुड नॉट वेट फॉर द टाइम कि मैं घर जाकर फिर से आई मेक नोट्स अगेन. दैट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम. तो जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, सपोज जैसे ऑफलाइन कोचिंग का तो चलो ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट मेक्स सेंस कि हाँ क्लास में लिखने का टाइम नहीं होता क्योंकि टीचर स्पीड पे पढ़ा रहा होता है. बट व्हेन यू आर वाचिंग ऑनलाइन लेक्चर्स तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ लेक्चर देख रहे होते हैं, वी थिंक कि हमें नोट्स तो मिल ही जाएंगे या फिर वी विल रिवाइज आफ्टरवर्ड्स. सो ऐसा नहीं होता. लाइक इफ यू वॉच लेक्चर एंड लाइक साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, दैट इज more beneficial as compared to like when you will just watch the lecture and you will study afterwards. So make sure you make notes hand to hand, तभी बना लो, जिससे क्या होगा कि जब तुम पढ़ोगे भी तो तुम्हें चीज़ें याद होंगी. वरना ये होगा कि बीच में तुम लेक्चर चल रहा है तुम्हारा 1 घंटे का, फिर तुम बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए. सेकंड थिंग इज लीव पेजेस आफ्टर फ्यू 5 to 6 पेजेस. देखो मैं क्या करता था कि जैसे सपोज क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो वो टॉपिक मुझे पढ़ाया गया पहले दिन मान लो 4 पेज लिखवाया गया, अगले दिन 4 पेज और लिखवाया गया, तो मेरे टोटल 8 पेज के नोट्स बने. उसके बाद मैं 1 पेज और लीव कर देता था, जिसका ये फायदा होता था कि उन 8 पेजेस की समरी को उस 1 पेज के अंदर नोट डाउन कर लेता था. मतलब ये है कि तुम्हें जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो उसको समराइज़ करने की कोशिश करो, चीज़ों को और कॉन्साइज़ करने की कोशिश करो. तो मेक श्योर कि तुम कुछ स्पेसेस छोड़ दो बाद में, ताकि तुम उसके अंदर वो उस 8 पेज की समरी लाके नोट डाउन कर सको. मान लो तुम्हारा 80 पेज का किसी चैप्टर का नोट्स होता है, ठीक है, और हर 8 पेज के बाद तुमने 1 पेज छोड़ा है, तो इस तरीके से 10 पेजेस होंगे जिसके अंदर उन 8 पेजेस की समरी होगी. इस तरीके से पूरे 80 पेजेस के चैप्टर की समरी उन 10 पेजेस के अंदर होगी. तो सपोज मुझे पहले 8 पेज में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया गया, तो मैंने 8 पेजेस का सारा समरी फ्रिक्शन का एक जगह पे लिख दिया, फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या केसेस होते हैं, बस उतना. और बाद में मैं सिर्फ उन्हें रिवाइज करूँगा, तो मुझे अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना पड़ा. इट्स जस्ट कि मैं जब रिवीजन कर रहा था तो मैंने चीज़ों को वहाँ पे लिख लिया. द थर्ड थिंग इज चीज़ों को कॉन्साइज करो. अगर मान लो तुमने नोट्स बना रखे हैं और ऑलरेडी बना रखे हैं और तुम उसे बार बार उससे पढ़ते हो, तो कई बार क्या होता है कि हम उससे पढ़ते बहुत बल्कि नोट्स होते हैं हमारे. तो चीज़ों को कॉन्साइज करो. जो चीज़ें तुम्हें आती हैं ऑलरेडी उसको कोशिश करो कि तुम काट दो. लाइक या फिर अगर तुम्हारे पास हाईलाइटर है तो चीज़ों को हाईलाइट कर लो एंड हाईलाइटर यूज़ करो अपने नोट्स के अंदर टू मार्क आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें भूल जाते हो, एंड ऑल्सो दैट पॉइंट्स जो तुम्हें लाइक हमेशा याद रहते हैं, उन्हें अगर तुमने पहले हाईलाइट कर रखा है तो मेक श्योर कि तुम उसे पेंसिल से स्ट्राइक कर दो ताकि बार उसे देखने की जरूरत ना पड़े. फोर्थ पॉइंट इज यूजिंग बुक मार्क्स या पेपर फ्लैग्स जो भी करो, प्लास्टिक के आते हैं वैसे ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं स्टार्टिंग में, तो उसको यूज़ करके ये फायदा होता है कि तुम्हें ये पता रहता है कि कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर कहाँ पे एंड कौन सी चीज़ कब शुरू हुई है. वरना फिर क्या होता है कि हम नोट्स में खोजते ही रह जाएंगे कहाँ पे क्या पढ़ाया गया था. सो मेक श्योर कि लाइक यूज़ बुक मार्क्स, पेपर फ्लैग्स एंड जो भी ऐसे स्टिकी नोट्स काइंड ऑफ चीज़ें आती हैं वो तुम ऐड कर लो उसके अंदर. द फिफ्थ पॉइंट इज मेकिंग इट योर प्राइमरी सोर्स. देखो नोट्स मेरे पास था तो ऐसा करता था कि नोट्स के अंदर ही चीज़ों को बार बार पढ़ता था. अगर तुम्हारे पास एक बुक होगी, एक सोर्स होगा पढ़ने का बार तो तुम मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो. बट फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 किताबें और तुम उसे 10 बार पढ़ोगे तो दैट डजंट मेक सेंस. इससे बेटर ये कि तुम एक बुक को 100 बार पढ़ दो, 10 into 10 and 100. सो इट्स लाइक अगर कोई चीज़ एक जगह पे लिखी हुई है तो उसको बार पढ़ना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ना. तो सपोज तुम्हारे टेस्ट में कोई मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक बुक बनाते हैं लोग, मैंने भी बनाई थी. बट व्हाट कुड हैव बीन बेटर इज़ लाइक कि तुम्हारे नोट्स के अंदर कुछ जगह छोड़ दो और क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर के टेस्ट में या कुछ भी तुम्हारी गलती होता है तो उस नोट्स के उसी टॉपिक के ऊपर लिख लो. ऊपर में जो कॉलम रहता है मार्जिन के ऊपर तुम वहाँ लिख लो, या फिर अलग से जो तुमने पेजेस छोड़ रखे थे उनके अंदर उस चीज़ को ऐड कर लो एंड फिर बाद में रिवाइज करने में इट वुड बी लाइक मोर हैंडी टू यू. ऑल्सो ट्राई टू ऐड एनसीईआरटी की चीज़ें जो कि तुम्हें लाइक बाद में काम आएंगी एंड इट्स वेरी हेल्पफुल अगर एनसीईआरटी की चीज़ों को तुम नोट्स के अंदर ऐड करते हो तो. अब जो नीट का पैटर्न है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हमें भी ये चीज़ पता है कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे. तो कोई ऐसी चीज़ जो एनसीईआरटी से प्रॉपर रिलेट करती है, जो 110% एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड हो, एनसीईआरटी की एक लाइन हमें याद करवा दे, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ. सो देयर शुड बी समथिंग जिससे हमारा नोट्स पूरा कवर हो जाए, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाए. अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लाइक एनसीईआरटी की लाइन को हम पॉडकास्ट बना करके रिकॉर्ड कर दें बाद में फिर उसको सुने, बट इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम. सो देयर इज़ एन ऐप विच इज़ मेमोनीट ऐप. उसके अंदर एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का पॉडकास्ट बनाया गया. बायो के अंदर हर एक चैप्टर को पॉडकास्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड करके डाला गया है कि इनके सपोज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, लाइक यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, या तुम खाली बैठे हो या कहीं और हो, तो यू कैन जस्ट प्लग इन योर ईयरफोन्स एंड तुम उस पॉडकास्ट को सुन सकते हो, जिससे तुम्हारी एनसीईआरटी की एक लाइन जो है वो रिवाइज हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट इस ऐप के अंदर यू हैव नोट्स का फीचर. बायो के पूरे तुम्हारे नोट्स होंगे, पॉडकास्ट का फीचर, क्रॉस वर्ड्स जंबल वर्ड्स के फॉर्म में एंड गेम के फॉर्म में, क्रॉस वर्ड्स के फॉर्म में तुम्हारे बायो के आंसर्स दिए हुए रहते हैं, विच मेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू टू डू. ऑल्सो यू हैव मीम्स रिलेटेड टू बायोलॉजी लाइक यू आर वॉट यू ईट. बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऐप इज कि एनसीईआरटी की एक लाइन को कवर करा गया है एंड एनसीईआरटी से ही इस पूरे ऐप को बनाया गया है. एनसीईआरटी से अराउंड इस बार बायो के जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन जो थे इस ऐप के अंदर से थे. सो दिस ऐप इज़ लाइक रियली वेरी हेल्पफुल एंड इसके अंदर तुम्हारा असर्शनिज्म को कवर करा गया है. फिजिक्स के अलग से फॉर्मूला सेक्शन है जहाँ पे तुम फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो. ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन के लिए अलग से सेक्शन दे रखा है. अपार्ट फ्रॉम दैट के अंदर क्लू करके एक नया फीचर है जिसमें लाइक तुम्हें अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो तुम्हें क्लू मिलते हैं कि तुम ये इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका आंसर ये हो सकता है. काइंड ऑफ हिंट मिलते हैं तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आई मीन लाइक एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर इतनी सारी चीज़ें कवर की गई हैं कि लाइक हाउ यू शुड लाइक एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, कैसे तुम्हें पढ़ना है, स्पेस रिपीटेशन करना है, तुमने ऐप में डेली कितना टाइम स्पेंड करा, तुमने कोई क्वेश्चन गलत करा तो उसका बुक मार्क, अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत करा तो उसका अच्छा सॉल्यूशन, हर एक चीज़ तुम्हें एक अम्ब्रेला के अंडर मिलती है. दैट इज़ दिस पर्टिकुलर ऐप. सो अगर तुम इस ऐप को परचेज करते हो एंड यू यूज़ माई कोड Kashif300 सो विल गेट इंस्टेंट 300 रुपीज़ ऑफ.
द 6th पॉइंट इज कलर कोड यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल तुम कभी भी नोट्स बना रहे होते हो तो मेक श्योर कि तुम किसी सपोज जैसे रेड कलर है या ग्रीन कलर है, तो जैसे ग्रीन कलर से अगर तुमने लिखा है कोई चीज़, तो इट मीन्स इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइक फॉर यू। अपनी तरफ से कुछ भी बना लो, या ग्रीन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, रेड मतलब लेस इंपॉर्टेंट, या येलो मतलब ठीक है, ब्लैक मतलब नॉर्मल नोट्स, तो उस तरीके से, या फिर नोट करके लिख लो, इस तरीके से चीज़ें कर लो। तो कलर कोड बनाने से ये होता है कि क्लासिफिकेशन ईजी हो जाता है कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवेज मोर ओवर इन द एंड तुम हाईलाइटर यूज़ करोगे ही तो वो चीज़ें क्लासीफाई हो जाती है, बट स्टिल अगर नोट टेकिंग के टाइम में तुम लिख लोगे तो तुम्हें चीज़ पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। अच्छा, वन बोनस थिंग इज़ कि लाइक जैसे सपोज PYQs जो आते हैं हमारे, तो मेक श्योर कि मैंने क्या करा था, मतलब इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली इट विल टेक यू टाइम फॉर दिस टू डू, बट यू कैन डू वन थिंग इफ यू आर इन क्लास 11th or 12th, नॉट इफ यू आर इन ड्रॉप ईयर, देन यू शुड नॉट डू दिस। इफ यू आर इन क्लास 11th and 12th, लाइक यू आर जस्ट अबाउट टू अटेम्प्ट नीट, सो व्हाट यू कैन डू इज, फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक का कोई पार्ट नीट में आ चुका है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो मेक श्योर तुम उसको ऐसे करके बॉक्स बना लो स्केच पेन से। जैसे मैंने ग्रीन कलर के स्केच से एरो मार्क कर दिया था, जैसे सपोज केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसके अंदर अगर मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम के उस फॉर्मूले से, सपोज जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड वाला फॉर्मूला होता है उसका, अगर उसके KP या KC का फॉर्मूला बार बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो व्हाट आई यूज टू डू, आई जस्ट मार्क एन एरो इन फ्रंट ऑफ दैट फॉर्मूला कि हाँ ये फॉर्मूला PYQ में आ चुका है। तो जिस बॉक्स के अंदर या जिस फॉर्मूला के आगे में 4-5 एरो मार्क किए हुए हैं, इट मीन्स कि वो कई बार आ चुका है। एरो बना सकते हो, टिक बना सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ ये PYQ में आ चुका है। एंड सिमिलरली NCERT के भी वो लाइन्स को तुम ऐड कर सकते हो जो PYQ में आ चुका है बट तुम्हारे नोट्स में नहीं है। तो मेक श्योर कि PYQ की चीज़ें, तुम्हारे टेस्ट के अंदर हुए मिस्टेक्स, तुम्हारी NCERT की चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर तुम अपने नोट के अंदर ऐड करते हो तो दैट विल लाइक मेक योर नोट्स द वन एंड ओनली सोर्स दैट यू नीड टू रिवाइज एट द एंड मोमेंट। और व्हाट लाइक इस तरीके से बनाने का फायदा ये है कि तुम्हारा शॉर्ट नोट्स भी कंपाइल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया 8 पेज या 5 पेज के बाद एक पेज छोड़ना, एंड वैसे पेजेस को बार बार पढ़ना, इट मीन्स कि वो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो गया। तो हाईलाइट करके तुमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसाइज कर लिया। उसके अलावा फिर तुमने NCERT की चीज़ें ऐड कर ली, टेस्ट का मॉड्यूल का क्वेश्चन जो भी गलत हुआ वो ऐड कर लिया, टेस्ट के पेपर्स ऐड कर लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर लिया। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ बचता है करने को, इतना करना इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो नोट टेकिंग में बस इतनी सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है। प्लस फिजिक्स के अंदर तुम ये करना कि क्लास में जो टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नोट्स में नहीं लिखवा पाते, तो अगर तुम्हारे ही नोट्स है अगर वो बल्कि हो भी जाते हैं तो भी इट्स ऑल राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक जैसे सपोज हम एक पेज होता है पूरा, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में मार्जिन होता है, तो राइट साइड में भी काइंड ऑफ एक मार्जिन क्रिएट कर दो पेपर को फोल्ड करके, एंड उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखो जो टीचर बोलते हैं बट उसको लिखवाते नहीं है। तो मेक श्योर कि तुम वो सारी चीज़ें भी लिख लो जो टीचर तुम्हें लाइक बोल के समझाते हैं कंसेप्ट को समझाने के लिए, बट वो लिखवाते नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम उसे लिखते नहीं है, फिर हम घर जाकर भूल जाते हैं इसका मतलब क्या था। या जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी तुम्हारे डाउट हुए, जो भी तुम्हें लगा कि हाँ मैंने सर से पूछा था, सर ने मुझे ये सॉल्यूशन बताया था, मुझे आंसर बताया था, तो उसको वहीं पे नोट डाउन करके जिसको यूज़ करके यू कैन टेक बेटर नोट्स। यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।